हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। सोकर मैं उठी तो मैं थी 4:30 बजे के करीब। झाड़ू वगैरह लगा लिया है। सब्ज़ी मैंने जो बैंगन आलू न थे वो भी काट लिए। बहुत ज़्यादा समय हो गया और फिर 5 बजे तक ना सब्ज़ी को काटो, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ खाना। मैंने कहा चलो रोटियाँ बनाऊँगी, तो बच्चे का भी माही का ना मन था कि पूड़ियाँ खाएँगे, तो मैंने कहा चलो टिफ़िन में पूड़ियाँ हो जाएँगी। अपना भी टिफ़िन पैक कर लूँगी और नित्या का मतलब माही का भी कर दूँगी। पता है क्या होता है कि मतलब मैं सुबह ना इतनी जल्दी में जाती हूँ तो खा के नहीं जा पाती हूँ, तो फिर पूरा दिन 1 बजे तक ना मतलब टाइम नहीं कटता है, भूख लगने लगती है। तो फिर मैं ना अपना भी टिफ़िन लेके ही चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ स्कूल में ना लंच टाइम में फिर मैं खा लेती हूँ और लंच टाइम में मैं वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। तो इस तरीके से भाई सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और काफ़ी सारी बहनें हैं जो मतलब बिल्कुल ना रोती रहती हैं, परेशान रहती हैं कि कैसे मैं क्या करूँ, कैसे क्या नहीं करूँ, मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है, मैं इसमें सफल नहीं हो पा रही हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखना और मैं अपना ही दिखाऊँगी, जिससे आप कहते हैं ना देखने में और सुनने में बहुत फ़र्क होता है। तो आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से कितनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन किस तरीके से अपने काम को ना वो मैनेज करती हूँ। आज तो माही के पापा भी नहीं थे, तो सारा काम जो था वो मुझे खुद ही करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए खाना उधर मेरा बन रहा है, धीरे धीरे सब्ज़ी है वो स्लो गैस पे मैंने रख दी है। और मैं बैगन ना आजकल मैंने बैगन उबाल लिया, जैसे बैगन को काट लिया, आलू काट लिया, फिर मैंने 1-2 सीटी उसमें लगा ली। फिर जैसे सूखे आलू की सब्ज़ी छौंकते हैं ना, उस तरीके से प्याज वगैरह सब कुछ मिला के अच्छे से फ्राई कर ली। बहुत ही टेस्टी और बहुत कम समय में बन जाती है और बिल्कुल कच्ची-कच्ची जो सब्ज़ी रह जाती है ना, वो भी नहीं रहती है। तो माही को भी मुझे तैयार करना था और यहाँ पर नित्या को भी, माही और नित्या को मैंने साथ ही साथ नहला दिया था, एक ही साथ दोनों को। अभी मैंने भी नहीं नहाया है, अभी मैं नहाऊँगी। 6:30 बजे का समय है और सारा ही काम मेरा हो चुका है। देखिए यहाँ पर सब्ज़ी है वो भी मेरी बन चुकी है। यहाँ पर टिफ़िन लगा लेते हैं। ये टिफ़िन ना पहले मैं सोच रही थी खुद के लिए लगा लूँ, लेकिन इसका जो बॉक्स है ना उसमें सब्ज़ी बहुत कम आ पाती है। फिर मैंने चेंज कर दिया, फिर मैंने अपने लिए जो था वो माही का टिफ़िन रख लिया और माही के लिए टिफ़िन अपना रख लिया, अपना दे दिया। तो इस तरीके से हमारा जो खाना था वो पूरा अच्छे से आ गया, क्योंकि माही का जो टिफ़िन है वो बड़ा है, तो माही अकेली खाती है ना, तो उसके लिए छोटे टिफ़िन में खाना हो जाएगा। इसको भी परोस के रख लेते हैं। अभी देखिए कितना काम बचा है, मुझे बहुत सारा काम है और बहुत तेज़ मुझे करना भी है। तो मैं बर्तन ना इस तरीके से खाली कर लेती हूँ। यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने चाय गर्म करने के लिए रख दी है और यहाँ पर मैंने कपड़े जो थे वो शाम को ही धुल लिए थे, तो मैं इनको फैला के चली जाती हूँ। फिर मैंने क्या किया था ना, अभी मैंने इनको अंदर फैलाया, फिर मतलब बारिश जैसा मौसम लगने लगा जब मैं स्कूल के लिए निकली, तो फिर मैंने फिर से मुझे अंदर डालने पड़े। मैंने कहा बारिश में इतनी मेहनत से कपड़े धुले जाते हैं ना, फिर अगर बारिश का पानी अगर इन पर गिर जाएगा तो बदबू स्मेल आएगी और सारे भीग जाएंगे। और निचड़े हुए कपड़े थे, फिर मैंने इनको अंदर किया। फिर यहाँ पर झाड़ू लगाने का काम है, वो झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। माही को मैंने स्कूल, अभी माही भी स्कूल नहीं गई है, उसको भी मैं भेजूंगी। और बस इतना ही काम, झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरा कोई काम नहीं रहेगा। आज पोछा का काम मैंने नहीं किया, तो भाई कुछ काम तो स्किप करने ही होते हैं। और बच्चों ने ना चाय पी है तो इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हमारे यहाँ ना कुछ चीनी मिल की वजह से कुछ ज़्यादा ही आती हैं, तो उस वजह से कितना भी क्लीन कर लो ना फिर भी रहती हैं थोड़ी बहुत। आपने वीडियो में देखा होगा, तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। फिर मैं चली गई थी नहाने। देखिए नहाने के बाद नहाकर मैं आ गई हूँ और नहाकर फिर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। नहाने से पहले ही मैं सारे कामों को निपटा के जाती हूँ। और जैसे कि मतलब हो गया सारा, मतलब ए टू जेड जितने काम होते हैं, नहा के आने के सिर्फ मुझे बालों में अपने कंघी करनी होती है और तैयार होना होता है, जो मैं 5 मिनट में हो जाती हूँ। बालों में कंघी भी कर लेती हूँ। उसके बाद पूजा करने के तुरंत बाद मैं निकल जाती हूँ घर स्कूल के लिए, क्योंकि फिर चाय वगैरह पीना होता है तो पी लेती हूँ, नहीं पीना होता है तो नहीं पीती हूँ, ऐसे ही निकल जाती हूँ। समय के ऊपर है, जैसा समय मिलता है वैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं और देखिए ये ना, ये रही हमारी स्कूल की रास्ता। तो कौन सी जो आदतें हैं वो आपको अगर बदल देंगी ना, तो सुबह की जो आदतें हैं हमारी, तो उनको अगर आप बदल कर देखिए, फिर देखना आपकी लाइफ ना खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो फाइनली हम स्कूल तक पहुंच गए हैं और ये रहा हमारा स्कूल। तो स्कूल जो मेरा है वो मतलब करीब 5 से 6 मिनट की रास्ता है और फिर स्कूल से आने के बाद का ये क्लिप है। और जैसा कि कल मैंने एक ड्रेस का सूट रेडी किया था ना, उसकी सलवार बची थी और आज शाम तक कस्टमर आएंगे लेने, तो मैंने आते ही स्कूल से माही को लेकर आई। फिर मैं आते ही उन बच्चों को खाना वाना खिला के, नित्या तो यहाँ सो चुकी है, नित्या तो आज आधी ही रास्ता में सो गई थी, मैं स्कूल से आ रही थी ना तभी सो गई थी, तो उसको मैंने सुला दिया। मैंने कहा चलो सो रही है, मेरा मौका अच्छा है और मैं जल्दी जल्दी फटाफट ना अपने जो
सलवार है उसको तैयार कर देती हूँ। तो फिर मैं सलवार तैयार करने बैठ गई थी। और आपको बता दूँ कौन सी जो आदतें हैं, देखिए सबसे पहले जो हमारा सुबह है वो हमको जल्दी उठना चाहिए। अगर आपको लेट उठने की आदत है ना, तो आप समझते हो कि लेट उठो और आप फिर सफल हो जाओगे, सारे काम कर लोगे, अपने लिए समय निकाल लोगे, अपने काम के लिए समय निकाल लोगे ना, तो ऐसा बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। देखिए कुछ करने के लिए ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है। जैसे बहनें ना, काफ़ी बहनों को मैंने देखा है, फिर वो रोती रहती हैं, अरे क्या करें, मुझे तो समय ही नहीं निकलता है, वैसे मैं कर लूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतना सारा काम है। तो इतना सारा काम आप मेरा ही देख लीजिए, मेरे पास कितने काम हैं, उनके काम के बावजूद मैंने सिलाई नहीं छोड़ी है। अब मैं सोचती, एक बार को तो मेरे दिमाग में आया था कि चलो स्कूल का काम, यूट्यूब का काम और घर और फिर सिलाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, सारा काम मुझसे डील नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने सोचा था ना कि चलो सिलाई को बंद कर देते हैं, लेकिन फिर आप सभी से मैंने एडवाइस भी मांगी थी, तो आप सभी ने बोला कि सिलाई का काम मतलब मत छोड़िए। अब सिलाई का काम करने के मेरे 2 रीज़न हैं। एक तो मुझे ना सिलाई के काम के जो पैसे हैं वो बीच-बीच मिल जाते हैं ना, और सैलरी वगैरह का काम जो रहता है जॉब का, तो वो पर मतलब मंथली में मिलता है, मंथली में एक बार मिलता है। तो प्राइवेट जॉब का तो आपको ऐसा ही है, कभी टाइम पर भी मिल जाता है, कभी समय पर नहीं मिलता है। तो सिलाई का जो ₹1 रहेगा ना, वो बीच-बीच मुझे मिल जाएगा, तो उससे मेरे खर्चे हैं वो निकल जाएँगे। तो इसलिए मैं सिलाई का काम भी करती हूँ, और सिलाई से ही मेरा यूट्यूब चैनल चला है, तो उस वजह से मुझे सिलाई है वो कंटिन्यू रखनी ही पड़ेगी, और मैं रखूँगी भी, और मैं सिलाई में ही अपना बिज़नेस है वो आगे बढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर मैं माही को भी होमवर्क कराती जा रही हूँ, साथ ही साथ मैं देखिए एक काम को एक साथ लेकर नहीं चलती हूँ। ऐसा नहीं कि एक काम को कर लिया फिर 1 घंटे पता ही नहीं है। तो जैसा कि आपको मैं बोल रही हूँ, इतने सारे कामों को मैं एक साथ मैनेज करती हूँ, तो मेरा कुछ टाइम टेबल बना है ना, सेटअप बना है कि एक के बाद एक मुझे करना है। मेरा टारगेट है कि मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 6 बजे तक अपना खाना तैयार करना है, 6 बजे के बाद मुझे बच्चों को तैयार करना है, खुद नहाना है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन धोना है। 7 बजे तक ए टू जेड आप समझ लीजिए सारे कामों से मुझे फ्री होना है, फिर मुझे अपने स्कूल भी निकलना है। तो ये मेरा टारगेट है, जब मेरा टारगेट है तभी मैं सारे कामों को कर पाती हूँ। मैं आपको बताऊँ अपना, जब मैं स्कूल नहीं जाती थी ना, उस टाइम पर क्या था कि किसी भी टाइम पर उठ जाते थे, कभी कहते अरे करना ही क्या है, कहीं जाना है। तो सबसे पहले आपको समय पर काम आपके हों, तो आपको ना एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे इस टाइम तक ये काम करना है और हर हालत में करना है। तो फाइनली सलवार जो मेरी है वो बन ही चुकी है, सिर्फ पोंचे इसमें बनने के लिए हैं। तो पोंचे भी बना लेते हैं, और कस्टमर ना मैं बनाकर प्रेस करके रख दी थी। उसके बाद मैंने जो पायदान था मेरा अधूरा पड़ा था ना, वो भी मैंने कंप्लीट किया था। तो आपको अगर लाइफ में कुछ करना है, थोड़ा जल्दी उठिए, सबसे पहली बात यही है। दूसरी बात ना, काम को टालिए मत। ऐसा नहीं कि आपका मन है काम करने का ना, और आप थोड़ा आलसीपन है और किसी वजह से ना आप टालते हैं कि नहीं अरे कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर लूँगी, कल नहीं हुआ तो परसों कर लूँगी। तो आपको पता ही है जो कल है वो ना कभी नहीं आता है, और ना कभी आया है। तो कल का कुछ हमको पता भी नहीं है नहीं? क्या रहता है ना, हम क्या करते हैं, जो हमारा पास्ट में मतलब भूतकाल में जो हो चुका है, तो हम उसी बात को लेकर रोते रहते हैं, अरे इन लोगों ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं कैसे क्या करूँ। तो इस तरीके से ना हम टालते रहते हैं, तो टालने से बिल्कुल हम कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। मेरा क्या रहता है, मेरा टालती तो मैं बहुत कम ही हूँ, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि मैं टालती नहीं हूँ, लेकिन कम ही टालती हूँ। अधिकतर मैं सोचती हूँ ना, जो आज मेरा काम है, जो मुझे आज समय मिला है ना, उसका सही से प्रयोग कर लिया जाए। तो आपकी भी ये अगर गलत आदत है टालने की हर काम को, तो उसको टालना बंद कर दीजिए। दूसरी आदत आपकी ये है। तीसरी अगर आपकी आदत है, मतलब देखिए दूसरे दिन का जो हमारा काम शुरू होता है ना, वो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि जो काम, अब मैं तो सिलाई का काम करती हूँ, तो मुझे 4-5 काम हैं, वो डिसाइड करने ही पड़ते हैं शाम को कि कल का वीडियो में टॉपिक क्या रहेगा, सब्जी में क्या बनेगा, सिलाई में मैं क्या करूँगी। ये सारे काम हैं वो मुझे एक दिन पहले ही तय करने होते हैं कि मुझे कल क्या क्या करना है। तो एक दिन पहले अगर अपना आप टाइम टेबल बना लोगे ना, तो कल को ना परेशानी ही नहीं होगी। दूसरे दिन आप उठोगे, रिलैक्स उठोगे, आपको पता है कि मुझे इतने सारे काम हैं वो आज के कंप्लीट करने हैं। तो ये पूरा
जो शेड्यूल है, जो पूरा टाइम टेबल है ना, एक दिन पहले बनाइए और फिर आपको बनाकर उसी तरीके से काम करिए। एक दिन आप करेंगे, बहुत आराम मिलेगा, फिर दूसरे दिन करेंगे, उससे ज़्यादा आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। फिर धीरे-धीरे आपकी आदत में आ जाएगा ना, फिर आपको जो आपकी परेशानी है, आपका समय निकलने की ना परेशानी है ना, तो वो सारी परेशानी आपकी कम ही हो जाएँगी। वीडियो में ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है क्योंकि वाइट मेरा जो मशीन का पटरा है वो भी वाइट है और जो मैं कपड़ा सिल रही हूँ, सलवार बना रही हूँ ना, वो भी वाइट है। तो इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं दिख पाता होगा और धूप की वजह से ना थोड़ा वीडियो क्लियर क्वालिटी है वो गड़बड़ा जाती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये सारे टिप्स हैं, आप अपनाएँगे तो आप मतलब गारंटी तो नहीं है, गारंटी तो किसी बात की नहीं होती है। तो लेकिन आप इस जीवन में ना सुधार ला सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सारे टिप्स हैं वो अपनाए हैं, तो इसी तरीके से मेरी लाइफ़ तो काफ़ी हद तक चेंज हुई है और काफ़ी हद तक मुझे इसमें हेल्प मिली है। तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो देखिए, रोना-धोना और अपने लिए ना समय निकालना ना, अपने लिए कुछ नहीं करना, कब तक आप अपनी लाइफ़ को बर्बाद करोगे? बहुत लाइफ़ बर्बाद हो चुकी है, अभी समय है, तो आप अभी ना समय को अपने सही उपयोग कीजिए, उसका सही कामों में लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अर्निंग ही करिए, अपने जो शौक़ है ना, तो कभी-कभी हम घर के कामों की वजह से अपने शौक़ भूल जाते हैं, अपनी हॉबी भूल जाते हैं, तो आप उनको कम से कम टाइम देंगे ना, तो उससे आपको अच्छा लगेगा। आपके बच्चे हैं, उनको टाइम दीजिए। क्या होता है, काफ़ी बहनें हम मोबाइल में इतना ज़्यादा घुसी रहती हैं, इतना ज़्यादा घुसी रहती हैं। देखिए, मोबाइल मैं भी चलाती हूँ, लेकिन सिर्फ़ काम की चीज़ें देखती हूँ, फालतू कुछ भी नहीं देखती हूँ। तो आप फालतू रील्स वगैरह कभी मनोरंजन के लिए 1 घंटा मतलब चला लिया, 10-15 मिनट चला लिया, तो आप ऐसा नहीं है कि आपने रील चला ली फिर 2-2 घंटे आपको पता ही नहीं है। बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ, अपने हस्बैंड को भी टाइम देती हूँ, अपने आप को भी टाइम देती हूँ, यूट्यूब को भी टाइम देती हूँ, हर किसी को मैं टाइम देती हूँ और टाइम मैं ऐसे ही नहीं निकाल पाती हूँ। बस मेरा जो है ना वो टाइम टेबल फ़िक्स है, इसीलिए मैं टाइम निकाल पाती हूँ। तो सलवार जो मेरी है वो रेडी हो गई है। उसके बाद मैंने देखिए सलवार को प्रेस कर लिया, सलवार सूट सबको प्रेस कर दिया है और प्रेस करके मैं इसको थैली में पैक करके रख दूँगी। जैसे कस्टमर आएँगे ना, तो कुछ भी मतलब मुझे थैली उठाकर दे दूँगी। तो फिर इस तरीके से आपको अगर काम करना है तो आप करिए और फिर मुझे बताना कि दीदी मुझे हेल्प मिली आपके वो। और जो मेरा पायदान था ना वो अधूरा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये ना काफ़ी जब बना ना तो मुझे लगा इसका हाथ ये सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। इसमें मेरी डबल जो चादर थी ना वो पूरी ही लग गई, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा उसमें, क्योंकि डबल से लगाया है मैंने। और लेकिन यूज़ बहुत अच्छा रहा, इसका जो प्रयोग है वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, स्कूल ड्रेस के लिए ना सुबह इनको तैयार करो तो कहीं भी बैठ जाते हैं। जो चटाई है मेरी ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उस तरीके से मैं भी देखिए तैयार होती हूँ ना, तो खड़े-खड़े मुझे ना मेरे पैर थक जाते हैं और बच्चे खाना खाते हैं, चाय वगैरह नाश्ता दो तो वो खाते हैं। तो उसके लिए इतनी बड़ी चटाई डालो, फिर उनको समेटो तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। फिर मैंने ये छोटा-सा ये बना लिया ना, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा। और बेड के पास ना मेरे कोई पायदान वगैरह नहीं था, कालीन वगैरह नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इसको बना के डाल देते हैं, आपको मैं दिखाऊँगी। और यहाँ पर जो मैंने ड्रेस सिली थी ना वो फिर से आ गई थी। इनकी ना स्लीव्स जो थी वो मैंने अंदाज़े से, मतलब इनका जो सूट था वो था मतलब कट स्लीव था और इनको स्लीव जो थी वो क्वार्टर स्लीव से बनवानी थी, हाफ मतलब पूरी स्लीव से बनवानी थी। पैसे भी इन्होंने दे दिए, तो फिर मैंने उनके सूट की स्लीव से थी वो ढीली कर दी और फिर ढीली करने के बाद फिर से मैं अपने पायदान के काम को लेकर बैठ गई। तो मैं तो भाई इसी तरीके से मेरा पूरे दिन का रहता है। क्या होता है, हमारे किचन का काम नहीं समेट पाता है, तो किचन का काम देखिए, आपको ना सब्ज़ी जो आपको कल को बनानी है वो डिसाइड ज़रूर कर लीजिए कल को क्या बनाना है, तो उससे आपका समय भी बचेगा। क्या होगा ना, अब जैसे मुझे पता रहता है कि मुझे ये सब्ज़ी बनानी है, तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, उठने के तुरंत बाद देखिए झाड़ू लगाने के तुरंत बाद मैं पहले खाना बनाती हूँ, क्योंकि नहाने में फिर लग जाओ, नहाओ फिर पूजा करो, फिर देखिए उतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। फिर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जल्दी-जल्दी काम कर लेती हूँ और सारा मैं आपको दिखाऊँगी। एक के साथ मैं 10 कामों को लेकर चलती हूँ, तब कहीं जाकर मेरे सारे काम हैं वो कंप्लीट हो पाते हैं। तो अभी हम इसका जो हमारी बेडशीट है वो बन चुकी है, इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं।
तो मैंने यहाँ पर ना ये बेडशीट है वो बेड के पास में डाली है, काफ़ी अच्छी बनी गई और कितना अच्छा लग रहा है इसे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। फिनिशिंग थोड़ी ना इतनी ज़्यादा नहीं आ पाई क्योंकि कपड़ा जो था वो कभी आड़ा था कभी तिरछा था, लेकिन फिर भी ना काफ़ी हद तक अच्छी लग रही थी और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा था। यहाँ पर हो चुका है शाम का समय, फिर हम लोग खाएँगे खाना। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर देखिए खाना खाने के लिए भी इसका यूज़ हो गया, तो मैं आपको यूज़ बता रही हूँ। तो आपको भी अगर बनानी है, आपके बच्चे छोटे हैं तो आप ना बना लीजिए, बच्चों को बिठाल दीजिए, खिलौने दे दीजिए, बच्चे खेलते रहेंगे और गंदे भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप ये छोटी छोटी चीज़ें ना, आपको सिलाई नहीं आती है तो आप बोलोगे कि आप पैसे के लिए, तो आप पैसे नहीं आते तो आप घर में चीज़ें जो यूज़ होती है ना उनको बनाकर अपना समय है वो भी समय का यूज़ कर सकते हैं और अपनी हॉबी होती है उसको भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब सिलाई हमारे पास ज़्यादा नहीं आती है तो आप इस तरीके से काम को है वो कर सकते हैं आपके घर में। जब मैं सिलाई नहीं करती थी ना तो मैं इसी तरीके से कभी कुछ बनाना कभी कुछ बनाना बनाती रहती थी, अपने समय का ना सही उपयोग कर लेती थी। तो यहाँ पर आज मैंने खाने में ना कुछ भी नहीं बनाया, अभी मैं कपड़े धुलकर और नहा कर आई हूँ। तो बच्चों को भी नहलाया क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, सुबह में इतनी जल्दी नहा लेते हैं लेकिन शाम तक ना लगते हैं जैसे नहाए ही नहीं थे, तो इस वजह से दोबारा नहाना पड़ता है। यहाँ पर हमारा खाना है वो मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी, अचार है और बैगन की सब्ज़ी जो सुबह बनाई थी ना वो 1 कटोरी सब्ज़ी बची है। माही के पापा तो थे नहीं, हस्बैंड जी थे नहीं, तो हम लोगों के लिए खाना भरपूर हो गया। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, गुड बाय, थैंक्स फॉर